स्टार्ट नहीं किया अभी तक? स्टार्ट है यार बस स्टार्ट है यही तो। वो बीच में पहले बातें हो जाए ना असल में। वो भी बातें इसमें ही डालो। सर डाल दिए यार ये क्या है, ये अंदर सन ग्लासेस तो उतारो ना भाई पहले। अरे सर ये उधर से X है। कैमरा ऑन होता है सर और इधर इधर एक्स है ना। ये क्या हो मोड रहा ऑन। है? सुनाइए क्या हो सर। सुनाइए सर आप सुनाइए कैसी रही आपकी पहली एपिसोड के बारे में क्या सोचा? सर पहले एपिसोड को तो छोड़े, आपका पैडल कोर्ट कैसा जा रहा है? कौन सा? पैडल कोर्ट जो आपने ब्लू एरिया में खोला है। सर अभी तक नहीं खोला ना यार। मैंने इतना मैंने आपको टाइम। पता है कि उसके अंदर डीप डाइव एक और भी की है और मैं पिछली पॉडकास्ट में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये डिस्काउंट किया है कि जो पैडल है वो एक प्राइमरली एक फिजिकल एक्टिविटी है और पाकिस्तानीज एक लेजी कॉम है। ठीक है सो फॉर एनीवन टू टेक अ पैडल एज अ स्टिकी थिंग एज समथिंग जो लाइक लॉन्ग टर्म चले तो ही नीड्स टू बी अ फिटनेस पर्सन, वरना नहीं हो सकता क्योंकि ऑफिस आपका सांप हो गया। ठीक है तो आपकी ऑडियंस ऑलरेडी कम होती गई ना, वही ऑडियंस है जो जिम जाती है, वही ऑडियंस है जो पैडल जाएगी। ठीक है सो आपके पास जो अगेन बैरियर एंट्री इतनी हाई है, सही है। अगर ये 2-3 हज़ार का हो जाए तो मैं कहता स्टिकीनेस होगी, फिर लोग ना वो लीक शीक हो, क्योंकि ये 8,000 एक ऐसा लगता है जिस तरह एक फर्स्ट टाइम एंट्री है। ठीक है लोगों ने देख लिया, अब जैसा मेरी बेगम की बर्थडे थी और यार पैडल चले, क्योंकि हमने ट्राई एक्टिविटी। ठीक है लेकिन उसको लाइक स्टिकीनेस विद द कस्टमर ना मुझे लगता है लॉन्ग टर्म मुश्किल हो, क्योंकि फिटनेस आ जाएगी बीच में। सर पैडल तो हम खेलें ना खेलें, कोर्ट खोलें ना खोलें, यही वजह है जिसकी वजह से आपसे आधे से ज्यादा बिजनेसेस नहीं होते। आप इन डाइवों से ही सर बाहर नहीं आते तो आपने बिजनेस सर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है सर, सोच के तो करना चाहिए ना। सर सोच के आप कहते हैं कुछ कूद जाओ। सर कूदो, मुझे बताएं सोच के हमजा शुएब शो के चैनल पे ये 10वां फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट क्यों आ रहा है जिसमें मैं आपको मिल गया कहीं से और मैंने कहा भाई आइडिया बहुत अच्छा है। ये तो मैंने कल परसों देखा है कि ये मैं कोई 10वीं बकरी पकड़ी आपने। सर अब आप ये आपको तो लग रहा था ना कि आप कूल है, मैं तो आपको पकड़ा है। नहीं सर मसला ये है कि उसके डिफरेंट आइडिएशंस आए हैं। बिल्कुल पहले मैंने खुद किया सोलो विद गेस्ट। ठीक है तो इट वाज मोर अबाउट द गेस्ट देन इट वाज अबाउट मी एंड दैट्स ओके। ठीक है मुझे उससे मसला नहीं है कि मुझे बातें करने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है बट आई वाज लर्निंग नथिंग। ठीक है कि उससे बेहतर कि मैं चैट जीपीटी से पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि उनको सीखने का तो मिलेगा ना। सही है सो बट नाउ विद दिस फॉर्मेट फिर मैंने जो दूसरा बॉय के साथ किया, अपने 10 गेस्ट फेल दिए आपको, लेकिन चलें कोई बात नहीं उनको ही पता है उनको ही पता है तो उनको और किसी नहीं चांस देना था। फिर आपने बीच में कोई फिर सर हाँ वही बंदा मैंने डाला शुरू कर दिए। हाँ एआई पे मैंने वो कोशिश की, लेकिन वो भी है कि वो उसके बी रोल्स बहुत ज़्यादा डालने का आप टूल यूज़ करके दिखा रहे हो और इट्स लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स नॉट सिंपल। और फिर एक और जो बॉय के साथ की उसकी इट वाज ऑल अबाउट, वो जो है वो ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, तो उसके पास तो बहुत मज़े की बातें हैं और यू नो ऑल ऑफ दैट, बट लाइक वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो जाता था यूज्ड टू ट्रैवल और अभी भी करता है और ट्रैवल और पाकिस्तान, कभी वो कंसिस्टेंसी नहीं उस तरह आ सकी। तो अभी ये जब मैंने कंटेंट स्टूडियो खोला ना तो फिर मैंने अभी 6 महीने से सोचा था कि यार स्मॉल बिजनेस पॉडकास्ट बहुत कम है, लाइक जो स्मॉल बिजनेसेस पे कोई भी बात नहीं करता। आपने कहा ये एक बंदा है ना तो इसके पास कोई सीरियस काम है कि ये मुझे मिलेगा नहीं, ना इसके पास बहुत भी पढ़ी लिखी बातें हैं कि आप बोर हो जाएंगे। सर आपके अंदर वो मुझे स्पार्क नजर आया तो आप ये कर सकते हैं। जो 5 मिनट पहले आपने स्पार्क की स्टोरी सुनाई है, मैं तो नहीं होना चाहता स्पार्क। नहीं सर आप उस तरह के स्पार्की नहीं है, आप देखें आपके अंदर भी एक वो कीड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का, और मैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं कहता, मैं अपने बिजनेसेस को या स्मॉल बिजनेस को मैं स्टार्टअप नहीं कहता, मैं कहता हूँ कारोबार। सर हम कारोबारी हैं, हैवी वर्ड। उसकी वजह है सर हम कोई ये नहीं बातें करते थे केपीआई थे फलाना थे वाई कॉम्बिनेटर थे एंजल इन्वेस्टर राउंड थे फलाने, हम ये बातें नहीं करते। हम कहते हैं सर प्रोडक्ट लाएं टेबल पे, प्रोडक्ट को टेस्ट करें, फिर प्रोडक्ट को आप गो टू मार्केट स्ट्रेटजी लेके जाए चलाएं, बस बेचें, पैसे जेब में डालें, आगे हाँ कहानी ये इतनी लंबी की थी, वो कहने मेरे अंदर कोई इन्वेस्ट कर देगा तो मैं चलाऊंगा। लेकिन सर अगर कहानी इतनी सिंपल है तो ये लोग जो हैं ज्यादातर इस्लामाबाद में भी हमने देखा है, डिफरेंट शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कल्चर बहुत आम है, आइडिया सबके पास है लेकिन किसी से कुछ होता नहीं है, स्टेप ही नहीं उठाते, वो करते ही कुछ नहीं है। तो ये क्या कहानी है फिर, ये आपके ख्याल में क्या चीज़ें हैं कि लोगों से काम शुरू ही नहीं हो पा रहा? सर मैं इसकी ऑब्वियसली बहुत मेजर ज़्यादा फैक्टर है, जितनी बात मुझे समझ आई है ना वो ये कि सर स्मॉल बिजनेसेस को अब हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, अब हम शुरू करेंगे पॉडकास्ट, जो लोग देखेंगे ये लोग लकी लोग हैं जो इसको समझेंगे उस तरह, जिस तरह हम बहुत खुशकिस्मत। जैसा हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह कोई भी प्रेजेंट नहीं करता, ना आपको स्कूल में करता है, ना आपको कॉलेज में करता है, ना यूनिवर्सिटी में करता है। आपको बस वो दिखाया ही जाता है कि जी सिर्फ कॉर्पोरेट जाना या मुल्क से बाहर जाना ही, दैट्स द ओनली वे, राइट। अब आप ये देखेंगे जो ये हमारे ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे सारे दोस्त हैं, इसमें यहाँ लालू चाचा भी है, जुनैद भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, मेरी वाइफ भी है, और लोग भी हैं, ये चट्ठास भी हैं, ये वो, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहने को सबसे पहले तरजीह दी कि होना सी बाहर नहीं जा रहा, होना इतनी है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, जब इन लोगों ने ये चूज़ किया है तो अब क्या आ गया कि सर जी जब आप ग्रेजुएट किए होंगे तो 30-35 हज़ार से ऊपर नौकरी नहीं होगी आपके पास, वो तो आपका खर्चा सर पूरा नहीं होना उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। तब आपने सोचा कि अच्छा यार इससे बेहतर है कि मैं वो कारोबार सरबार वाली साइड में जाऊँ, और वहाँ से ये फिर जर्नी शुरू हो। सही है। सो मैं ये मानता हूँ, मेरी ये बिलीफ है कि अगर सही तरीके से पर्सपेक्टिव दिया जाए ना कि व्हाट इट टेक्स टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, लाइक इन योर केस कैंडल है, ठीक है, ये आप लोगों को ये स्टोरीज दिखाने की ज़रूरत है ताकि वो मोटिवेट हो कि एक्चुअल एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं। अब कोर्स तो 100 लोग बेच रहे हैं, ठीक है, कि वो जी आप ये कर लें तो फलाना और ये वो, ठीक है, लेकिन वो उसमें से एक्चुअली कोई नहीं आपको बताता कि यार हर बंदा वहाँ के रुक जाएगा, क्लाइंट कहाँ से आएंगे, वो उसका कोई कोर्स नहीं है। उसके बाद लोगों में 2-4 ऑप्शन है, अगर बाहर से लेने हैं कि जी आप वो कॉलिंग कर लें, कोल्ड कॉलिंग कर लें, या जी इनबाउंड वो कर लें, एड चला लें, कोई आपको ना रियल नहीं बताता, और ये पाकिस्तान में बड़ा मसला है। लेकिन सर आइडियाज हर किसी के पास है, आपने तो चेरी पिक करके कोई 4-5 लोगों का नाम ले लिया है कि यार ऐसे काम हो सकता है, लेकिन मैं इस पे भी गारंटी करता हूँ कि जो आपका वाइडर फ्रेंड सर्कल है उसका माइनॉरिटी बनता होगा जिन लोगों ने कुछ सर, क्योंकि वो तो बाकी सब तो कॉर्पोरेट में, या मेरे सारे दोस्त कॉर्पोरेट में, डॉक्टर्स और कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर आइडियाज इन लोगों के पास भी बहुत कमाल है। आप इनके साथ बैठते हैं, बड़ी से बड़ी हमने सोची भी नहीं होती वो बातें ये कर रहे हैं, आपको क्या लेकिन लगता है इनसे शुरू नहीं होता, इनिशिएट नहीं किया जाता। क्यों आपको क्यों लगता है? आप बता दें, मेरे पास और हैं चीज़ें कहने को, लेकिन आप बताएं। नहीं, आपने एक तो एजुकेशन पर्सपेक्टिव से और रिसोर्स पर्सपेक्टिव से कर दिया ना। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक इंटरनल स्ट्रगल है। कोई भी बंदा आइडियाज लोगों के पास होते हैं, मार्केट में गैप्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन इन लोगों से एक्शन नहीं लिया जाता। सर वो तो सर मैं बताता हूँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी रिसेंटली हुई मेरे साथ। मैंने जब एक ऑनलाइन स्टूडियो खोला, ठीक है, तो मैंने एक लड़का हायर किया 20 साल का, ठीक है, वो बेरिया में काम कर रहा था, पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो लड़का आया, मेरे पास वीडियोग्राफर का एडिटर था, उसको गाड़ियों शाड़ियों का ज़्यादा उसका कंटेंट उस तरफ उसका दिल लगता था, वो करता रहा। तो जैसे अब बच्चों की तरह छोटा बच्चा है, ठीक है, तो मैं इसके साथ थोड़ी कोई उसमें चले गए, अगर ड्राइव साइड पे इधर उधर जा रहे हैं तो मैं गपशप मार। तो मैंने उसको एक बात की, मैंने उससे कहा यार कि उसने मुझे कहा हमजा भाई मेरे पास कोई ना 5-6 लाख रुपए जमा हुए, मैं क्या करूँ, तो मैं क्रिप्टो में डाल दूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, क्या करूँ। मैंने कहा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है कि तुम इसको कुछ कर सको, लेकिन मैंने उसको एक बात कही, और उसको मैंने ये कहा कि यार आप लोगों के लिए आप इस पैसे को ऐसी जगह पे लगाएं जहां लोगों के लिए नौकरियां मिलें। उसकी वजह ये है कि उस पैसे में होती बरकत, और आप थोड़ा इसको रिलीजियस साइड पे ले जाएं ना लेके जाएं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब आप और लोगों को रोज़गार देते हैं फिर आपका काम बड़ा होता है, ठीक है। अब ना करते हुए अगर आप स्कूल में देखें तो 80 एम्प्लॉयज़ हैं, यही मैंने उसको एग्जाम्पल दी कि यार 80 एम्प्लॉयज़ हैं, 80 लोगों का चूल्हा चल रहा है, अल्लाह की तरफ से चल रहा है, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन हमारे थ्रू है। अगर यही पैसे हम कहते हैं जी हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या एक घर लेके उसमें से किराया खाते हैं, तो उसमें से तो 0 जॉब्स निकली, सर मुझे पैसे बन गए, अभी उसकी जॉब्स बन गई है, ठीक है। सर उसने मेरी बात सुनी और उसने अपना कॉन्टेंट स्टूडियो F8 सही है इस बात और सर माने सर, हाँ वो कहते हैं सर जी, उसने मुझे कहा कि सर ये बात मुझे इतनी लगी कि मैंने अपने कैमरे खरीदे, अब उससे अपनी पार्टनरशिप बना रही है। ऑल प्रेयर्स टू हिम, बेशक मेरा कंपेटिटर है, ऑल प्रेयर्स टू हिम, क्योंकि बात ये उसने भी 2-4 बंदे रखे हैं, कोई 2-4 लोगों का रोजगार लगेगा, कल वो ग्रो करेगा, कहाँ जाता है नहीं जाता, अपने साथ बंदों को लेके चले। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ होने की है हम सबको एज पीपल हु ऑफ प्रिविलेज। अब मैं ये कहता हूँ कि नौकरी जो है, एक स्टार्टिंग नौकरी आज सपोज करें अच्छी MNC में 1 लाख रुपये, ठीक, उस 1 लाख रुपये से ना आपका कुछ बनता है ना मेरा,
ऐसे ही। ऐसे ही, और ना हमारे टाइप के जो सोशल सर्कल के लोग हैं उनका कुछ बनता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर वो बंदा जो बेचारा घिस पिट के, बेचारा जो थोड़ा गरीब आदमी है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए वो लाख रुपए हो सकता है, उसके पूरे खानदान के लिए बहुत पैसे हैं। कभी इतने नहीं देखे होते ज़्यादातर। ठीक है, आप क्या कह रहे हो, बिकॉज ऑफ योर सुपीरियोरिटी, कि आप अच्छे स्कूल में गए हो और आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपके माँ बाप आपको ट्यूटरिंग भी दे सकते थे, आपके माँ बाप आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते, सो ऑन, आपने उसका वो हिस्सा खा लिया वो नौकरी लेके। आपका काम था नौकरियां बनाना। अगर आपके पास कैपिटल था ना, सबसे बड़ी चीज़ है कैपिटल। और कैपिटल मुझे लगता है कि अगर वही वाली बात है कि अगर आप अपने माँ बाप को या अपने क्लोजेस्ट को नहीं कन्विंस कर सकते ना कि वो आपके अंदर इन्वेस्ट करें, तो सर बाहर वाले भी कोई नहीं देना आपको। सही है, अगर आपके पास ये एक्सेस है टू द राइट नेटवर्क्स, टू द राइट पीपल, एंड दैट कुड बी योर पेरेंट्स, दैट कुड बी योर लेकिन फ्रेंड्स। सर ये इस पे ये है कि आपने सारा आउटसाइड व्यू दिया है, सारे आपने एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को बता दिया है कि भाई लोगों का अपना कोई कसूर नहीं है, सारा नहीं, उनके नहीं, इर्द गिर्द का कसूर है। मैं कह रहा हूँ ये mindset पैसे वालों का कसूर है, तो एजुकेशन का कसूर है। तो आप देखें, मुझे बताएं सर, ये इन्वेस्टमेंट है सर। मुझे हाँ हाँ मेरा इसको हम नहीं करते। यार हमजा भाई पैसे तो दे दिया करें यार, लोगों के बीच में यार गाड़ी में बड़ा है यार, बेइज्जत करा रहे हैं सर आप podcast मुझे के बीच में यार। अकाउंट नंबर भेजने में आपको भेज दूँ। अच्छा, लेकिन इसके अंदर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ले आए हैं और आपने कहा जी वो क्या भी इन खराब, एक्सटर्नल फैक्टर वो में भी कुछ खराब, सदाकत, ये भी क्या खराब। इन एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ सदाकत है कि नहीं? सर मेरा सदाकत है 100%। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स हर जगह होते हैं। आप यहाँ पे हैं, आप दुबई में हैं, आप लंदन में बैठे हैं, आप कोई भी इससे भी आप कुछ निकाल लें, कोई भी चले जाएं, आप बांग्लादेश इंडिया जहाँ पे भी बैठे हुए, हर जगह पे ये फैक्टर्स एट प्ले हैं। ठीक है, फैक्टर्स एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। कोई भी आपको बिठा के ये नहीं कहेगा कि भाई ये लो पैसे, ये लो एजुकेशन, ये लो आइडिया, ये लो प्रोडक्ट, ये लो मार्केट, ये लो बेच लो। आपको हमेशा एडवर्सिटी फेस करनी पड़ती है, आपको हमेशा मार खानी पड़ती है। बिल्कुल easy ऐसे ही word। है, बिल्कुल। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ऑल्दो आपके फैक्टर्स बिल्कुल जायज़ बात की आपने, इंट्रिंसिक जो है ना फैक्टर्स, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई थ्रू नो फॉल्ट ऑफ आवर ओन कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी इकोनॉमी जो कुछ भी है, हमारे हालात, पॉलिटिशियन वट एवर जो भी कोई XYZ चीज़ें बोलेगा, फियर जो है ना, फियर ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो लोगों को कुछ भी करने से रोकता है। सर फियर है ना, फियर ऑफ फेलियर है ना प्राइमरीली, सिर्फ फियर ये है कि मैं भूखा मर जाऊंगा। फियर ऑफ फेलियर है ना मैं जब मेरे पास इतना खाने को नहीं है कि मैं जो मर्जी खाऊं, जब मर्जी खाऊं और पड़ा पड़ा भाई माशाल्लाह बड़ी रहमत होगी, तब तक मैं कैसे इस बात में बिलीव कर सकता हूं कि मैं 80 लोगों की रोजी लगाऊंगा तो मेरी रोजी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? वो सर, वाली लेकिन चीज मैं- मुझे अपने सामने वो 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए आता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज अ श्योर फायर थिंग। सर मुश्किल लेकिन- होगी, सर, मैं लेकिन गालियां भी वही दूंगा, वाली बात- मैं गवर्नमेंट को भी गालियां दूंगा, मैं इकोनॉमी को भी दूंगा, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे आप मुझे कहते हैं कि यार 1.5 लाख की नौकरी कर लो, या आज जो आपको 40-50 हज़ार रुपया कमा के देने वाला बिजनेस है वो कर लो, आप कभी भी वो बिजनेस आप कहेंगे भाड़ में गया। नहीं सर, क्योंकि देखे ना नौकरी की ग्रोथ, मेरे डिसीजन इसमें प्ले अराउंड किया था, चलो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, लोगों की बात नहीं कर सकता। मेरे जो डिसीजन प्ले आउट किया था वो यही प्ले आउट किया था कि यार देखो, मैं बेशक हमारे ज़माने में 35-40 हज़ार की नौकरी लगती थी स्टार्टिंग, ठीक है, और जो लमसम से पढ़ के अगर कोई ये क्या होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका क्या होते हैं ना, PTC भी करता है और इसका, ठीक है, इनको देते थे 60, वो बड़ी कमाल था, बड़ी हो ठीक है। सो मैंने ये देखा कि अगर इस ट्रेजेक्ट्री को हम आगे खींच जाएं, ठीक है, तो बहुत बेस्ट केस सिनेरियो में 10-15 साल में मैं 5 लाख पे होऊंगा, जो मुझे टैक्स भी कटेगा, ठीक है। उस ज़माने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में एक मिडिल क्लास घराना चल जाता, आज का 10 हो, अच्छी जिंदगी। ठीक। सो मैं ये देखता था कि जितनी मेरे ड्रीम्स हैं या वो नहीं, ये नहीं पूरे करेंगे। सो आई नीड समथिंग दैट इज देन स्केलेबल ना, कि एटलीस्ट अगर मैं मेहनत डालता हूँ तो मुझे कुछ तो मेरा रिटर्न निकलता है बाहर। सही है, मैं पूरा खानदान मेरा नौकरी पेशा है, ऐसी बात नहीं है। आई वाज द फर्स्ट वन आउट जिसने कहा, मैंने तो 18 साल की उम्र में कह दिया था कि कोई सीन ही नहीं, मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा था मर खाप के भाई तू डिग्री कर ले, वास्ता ही तुझे, ठीक है। मैंने कहा फिट है, मतलब मेरे ग्रेड्स बुरे नहीं थे, ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे एट 17-18 भी पता था कि ब्रो मैंने तो इसी में, मैं तो यही छोटे छोटे बॉन्ड पंगे करने हैं, इसी में से निकलेगा। और वही हुआ, पहले 2 बिजनेस मैंने फेल,
ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन फेलियर से भी मैं डिटेयर नहीं हुआ। पहले में मुझे थोड़ा सा हिट हुआ था, थोड़ा सा, लेकिन मैं डिटेयर नहीं हुआ उससे। मुझे लगा फिर भी अगेन इट स्टिल हेल्ड ट्रू कि स्केलेबिलिटी नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार हाँ मैं प्रिविलेज था और मैं 2-3 साल अगर मैंने पैसे उड़ा दिए तो कुछ नहीं हुआ, मेरे छत नहीं हटी और ये वो। अगेन मैंने आपको कहा हमारे सोशल सर्कल के लोग जो अपने मतलब एक घर में रहते हैं, एक अपनी सिचुएशन है, वो भी कतराते हैं, जिसका आप कहना फियर, उनको भी मसला है। उनको क्यों मसला है? यही मेरा पॉइंट है ना कि वो वाला फियर जो है उसको कैसे, क्योंकि आपने बात की 5 साल 10 साल 15 साल, कौन सोचता है? वो कहते हैं अगले महीने पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मुझे ये बताओ सर। लेकिन वही वाली बात 10 साल के 10 साल बाद देखेंगे। फिर इनके रंडी रोने भी तो खत्म नहीं होते ना, या तो ये फिर खुश हो जाएंगे सर ये तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है रंडी रोना। सर मुझे लगता है कि फियर का अगर हम सिर्फ फियर को उसको मेन रखते हैं तो मुझे लगता है फियर सिर्फ इस तरीके से टूट सकता है। तो हम अपने स्कूल में भी करने की कोशिश करते हैं कि ये पहला बिजनेस प्लग आ गया है जी, सेल्फ प्रमोशन। ठीक है, वो हम अपने स्कूल में भी करते हैं कि हम इनको छोटे छोटे, हमारा एक बेसिकली वीक आता है जो एंटरप्रेन्योरशिप वीक होता है, सही है, हर साल। उस पूरे हफ्ते में कोई टाइम टेबल नहीं होता, हर बच्चा अपने बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है टीम्स में। ठीक है, छोटे बच्चे थोड़ा बेसिक किस्म का कर रहे होते हैं, लाइक बेक सेल घर से मम्मी से बनवा लिया, लेकिन फिर वो स्कूल में आके बेचते हैं एंड देन वी आल्सो टैक्स देम जस्ट टू शो। पूरा सिस्टम एक पूरा वो एक करके चलता दिखाएंगे है, सही है। हाँ, और वो टैक्स इन्हीं के मतलब स्टॉल्स बनाने में उसमें एक्सपेंस आउट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, कि हम उससे कमाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस पूरा एग्जैक्टली। और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो फिर प्रॉपर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं अपने बिजनेस आइडिया को, कोई छोटी सी MVP बनाते हैं, बेशक क्ले से बनाई हो, लेकिन वो कुछ बनाते हैं जिस तरह का भी बना सकते हैं। और फिर उनके लिए हम मतलब इंडस्ट्री से बहुत भी टॉप एक्सपर्ट नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी कोई मतलब जैसा अगर जुनेद को मैं बुला लूँ फॉर एग्जाम्पल कि यार चल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, या फलाना, तो वो लोग आते हैं। मीठी मीठी सी की है आपने। वैसे मैं आपकी पता है मैं पिछले 2 मिनट से बात ही नहीं सुन रहा, पता है क्यों? ये बालों का क्या सीन है यार? ये पिछली और इस एपिसोड में इतना टाइम तो नहीं गुजरा कि बंदा मेकओवर लेके आ गया। सर ये स्टोरी हमजा शोएब ग्लो अप, इस स्टोरी में इतने रोलर कोस्टर है कि मैं आपको क्या बताऊं। नहीं सर ये तो अब आप मुझे बताएं, क्योंकि 2 मिनट से मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा। सर स्टोरी ये है मेरे बालों की, 8 साल बाद कटे, 7 साल बाद, ठीक है। मेरे तो बच्चों ने मेरे पहचानने से इनकार कर दिया। सर मैं बड़ा इमोशनल डैमेज भी है इसमें, आपको क्या सर हुआ ये है कि पड़े आपको तो 5 साल का मेरा UAE का वीज़ा लगा, ठीक है, जो कि उधर से अप्रूव हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एम्बेसी से आके स्टिकर लगवाना है, ठीक है, पूरी फैमिली का अप्रूव हुआ, ठीक है। तो मैं और मेरी वाइफ गए और उनके काउंटर पे, जो बिल्कुल रिसेप्शन काउंटर पे कभी बैठा हुआ था, और एक खातून पाकिस्तानी बैठी हुई थी। तो सर भी ने मुझे देखा और उसमें डॉक्यूमेंट्स दिए सारे, और उसने मैंने कहा ऐसे ऐसे करें। और मैंने उस दिन ना सही, मैं ऐसे नहीं किया था, मैं सर फुल ऐसे बाल पीछे पोनी बांध के सेट हो के, नहा धो के, जीन्स शीन्स पहन के, फुल बॉय बन के गया था सर। ग्लासेस भी लगाए मैंने, ठीक है, और मास्क वो पहनाते हैं आपको, ठीक है। तो क्या ही देख लिया होगा उसने, मतलब तू खुद समझ ना, मास्क भी पहना हुआ है, ग्लासेस भी पहनी हुई है। उसने मैंने कहा अरे बाल काट क्या? नहीं यार सर, तो मैंने उससे सिर्फ मैं बाल काट हंसा, दिया? सर मैं हंसा, अच्छा कि वैसे ही जोकिंग चल रही जोकिंग्स हो रही, ठीक है। तो उसने कहा, वो भी हंसा, लेकिन उसने कहा मैं सीरियस हूँ। तो एक साथ गार्ड खड़ा था, उसने मुझे कहा इसको एस्कॉर्ट करें। और सो बेसिकली ये मेन रिसेप्शन और पीछे वो जिसका वीज़ा काउंटर होता है ना, वो है। तो मुझे वहाँ से लेके गया और उसने उस बंदे को जाके कहा जो वहाँ बैठा हुआ था, उसके बाल काट कि जो भी उसने कहा बाल काट। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये मजाक चल रहा है, ठीक है। और भाई कॉन्सुलेट ही गए थे। हाँ, कंसंट्रेशन कैंप वाइब आ रही है भाई यार, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, वैसे प्रोसेस बहुत अच्छा है। हाँ जाना ठीक है, हाँ जाना भी है ना, ठीक है। तो सर वो सारा उन्होंने अंगूठे से अंगूठे लेके तो भेज दिया मुझे। उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद जाके आके वीज़ा कलेक्ट कर, तो उस वक्त तो मेरे बाल थे, तो मैं गया, तो मैंने अपनी वाइफ को भेजा कि यार तू ले आ, अगर जस्ट इन केस वो मसला हो तो चल, ठीक है। तो सर वो गई और उसने दिया अपने जो भी स्लिप। तो उन्होंने पहला सवाल उसको देखा है कि आपके हस्बैंड ने बाल कटवा लिए, ठीक है। ठीक है, तो उसने आगे से कहा हाँ कटवा लिए। तो उसने कहा अच्छा। उसने मेरी वाइफ का मेरे दोनों बच्चों का पासपोर्ट पकड़ाया, उसको उस पर स्टिकर लगा दिया और कहा उससे कहना कि वो खुद आके लेके जाए और कहना बाल जरूर कटवा लें। इट गेट्स बेटर।
इट स्टिल गेट्स बेटर। सर नहीं सर, मैं नहीं और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। सर उसके बाद ये होता है कि मैं वहाँ से निकलता हूँ और मैं जो है वो बड़ा मुझे राइट्स अपने फील होते हैं कि सर ये क्या चल रहा है सर, हरासमेंट है सर। तो सर मैं वहाँ से ये वीज़ा सेंटर है सर, मैं वहाँ से यूएई कॉन्सुलेट चला गया साथ ही उसके। तो मैंने कहा सर कंप्लेंट इतना तो राइट होते हैं इंसान, ठीक है। तो सर जब मैं उसके गेट तक पहुंचा तो मुझे गार्ड ने कहा सर यहाँ से आप अगर वापस हो जाए दफा हो जाए, हाँ आप अपनी शक्ल देखे और आप, फिर मुझे याद है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा पासपोर्ट ग्रीन है और राइट्स नहीं और राइट्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा फिट है। तो अच्छा मैं अब ये थोड़ा सर ये अंदर से मेरा जो लिबरल है या वो राइट्स वाला बंदा है वो सारा अभी हम गाड़ी में डिस्कशन कर रहे हैं। सर एक अननोन नंबर से कॉल आता है सर, मैं ऐसे कॉल उठाता हूँ, ऐसे कहता हेलो सर, आगे से एक अरबी खातून है, वो कहते हैं जी मैं यूएई, आई एम नॉट फ्रॉम द यूएई एम्बेसी, वल्लाही they will not give you visa if you don't cut your hair, please cut your hair। मैंने उसको आगे से कहा सर ये दुबई का वीजा है, दुबई का वीजा 5 जिधर सब कुछ होता है। तो मैंने उसको आगे से कहा कि कितने छोटे कराने, लाइक हाउ शॉर्ट डू यू वांट, उसने कहा मेन शॉर्ट हेयर। सर मेरे पर ऑप्शन मुझे नजर आई कि और कुछ रह नहीं गई, तो फिर मैं गया नाई के पास और देखें फ्रेश। आपने उसको क्या कहा? मैं कहा काट मैन शॉर्ट हेयर, मैन शॉर्ट हेयर। उसने सर काट दिए मेरे बाल। और उसमें भी फनी स्टोरी है सर, मैं ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे बाल मेरे लंबे, मैं ऐसे शीशे में अपने आप को देख रहा हूँ नाई के पास, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि वो पानी छानी लगाएगा, कैंची से शुरू करेगा, ठीक है। सर वो इधर से बंदा आया, उसने मशीन ऑन की, ऐसे पूरा गुड़ल गुड़ल। और सर ये मिले हुए हैं सारे ये खिलाफे हमजा शुएब कार्रवाई हुई है। मैं बाल शाल कटवा के फ्रेश लुक में मैं गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगले दिन ना सुने, अगले दिन जब मैं गया उसको फिर से लेने पासपोर्ट, तो मैं अंदर गया और सर मैं अभी एंटर हुआ हूँ और मैंने सर वो टोकन उसको स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं आया। मुझे देखा है और उसने मुझे कहा आपने बाल कटवा लिए। मैंने कहा सर कटवा लिए, देख। उन्होंने कहा जी वाह जी वाह, यू लुक गुड, ये स्टिकर लगाया गया है सर। ऐसे भी होता है सर ऐसे मेरे साथ तो हुआ है हाँ जी सर। कभी ना सोच पाता तो मैंने जो सर थोड़ी सी रिसर्च उस पर की है थोड़ी बहुत, वो जो गार्ड वार्ड से वहाँ पे जो आए हैं जो पाकिस्तानी, उन्होंने कहा यार ये थोड़ा उनका ना मतलब अनरिटन किस्म का लॉ है इंटरनल, जिसके अंदर वो ये है कि थोड़े अनरिटन रूल है। हाँ थोड़े मतलब वो जो हमारे है ना पख्तूनख्वा वाली साइड के लोग उस टाइप के आप दिख रहे थे, ना लगे। तो पता नहीं है मेरे बालों ने क्या मसला किया, लेकिन सर बहुत ख्याल उन्होंने मेरा रखा, बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप जरूर दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल के और बहुत अच्छे। हॉस्पिटल लेके बहुत गए, मेरी उन्होंने नई टांग मेरा लगवाई, हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वही वाला सीन। यार ये जरा वाइब्स फिर ऊपर चली गई। थोड़ी सी साउंड नीचे करवाया हैदर, मिस करा रहा है भाई। नहीं हैदर साउंड कम करा। तो ये कहानी है मेरे पास। सर ये मेरा तो- ख्याल है इसी पे भी एपिसोड चलेगी हमारी, ये क्लिक बेट, लेकिन मेरे बाल क्यों कटे डिस्क्रिमिनेशन। सर थोड़ी सी फील हुई। फिर मैंने बीच में एक थोड़ी एक्सट्रीम और लोगों को बात ये चली गई, मुझे हल्का माइन्यूट 1 मिनट का ना फलस्तीनी फील हुआ, हल्का सा, कि शायद सर बेगर्स कांट बी चूजर। सर यस, यही मुझे उस वक्त जो फील जो हुआ। बात है। 10 मिनट में मैंने अपना गुस्सा ठंडा किया, मैंने कहा सर अपॉर्चुनिटी आप बहुत अच्छे हैं, मैं मेरे बालों का मसला है मैं कटवा देता हूं। आई एम रॉन्ग सर Thank मैंने you. कुछ और कटवाने को नहीं कहा वो कट गया सर, वो कट गया। वो कटिए। तो अगर वो नहीं कहा सर बाल तो फिर वापस आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 6 घर महीने की में। खेती है ना। हाँ सर कोई बात नहीं, ये हो जाता है। ओए सर इससे वापस कैसे आएंगे episode में? ये इस हाई के बाद तो There is no high more than this। तो सर ये स्टोरी है। तो मेरा खैर जो फियर वाली बात है, घूम फिर के अगर हम उधर आए तो मुझे लगता है इट्स टॉट बिकॉज इट्स इन योर होम। देखो तुम भी तो डॉक्टर बन के क्यों एंटरप्रेन्योर हो? ये सर इंकशाफ कर दिया आपने। इंतजाम मैंने कर दिया, और वो भी यही शो करता है ना कि एक वो सर ये वही है कि देखा लॉन्ग टर्म के क्या होना है क्या नहीं होना।
अब आप सोचें कि यार चलो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कॉर्पोरेट इज फास्टर देन अ डॉक्टर की पे स्केल। 100%। और आप कहते हैं कि जी आप मेडिसिन को पैसों से अलग करें तो अच्छे डॉक्टर बने। भाई घर पे सब भूखे हैं तो कैसे कोई अच्छी ऐसा डॉक्टर ही करेगा? ऐसा ही 100%। आप डिसोसिएट करने दें तो हम करें ना। 100%। आप कॉर्पोरेट से कम तनख्वाहें दे रहे हैं, उनसे 4 गुना ज्यादा काम ले रहे हैं, सर या तो फिर और क्या फैसिलिटी करें? देते हैं कहीं जी, आपकी बिजनेस क्लास टिकट जो है वो इकोनॉमी की प्राइस में मिलेगी। सर, कोई कुछ सीन तो नहीं देना, है। कुछ तो देना। आपको पीआईए में सारा ट्रैवल फ्री होगा, कुछ दे देना। फिर इस तरह का किसी तरीके से कर देना, एजुकेशन आपकी जो है वो लम्स में फ्री होगी। एक बात करो ना, कोई फैसिलिटी मिले, कुछ तो देना, फिर कुछ ठीक भी है, नहीं फिर आप सर। कर ले। सर इधर किधर किसी को कुछ मिलता है, इधर नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो लेकिन इसमें मुझे बताइए, अभी आपने कहा हम उसमें आइडियाज कराते हैं बच्चों को, तो कोई भी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें आपने कहा एक छोटा मोटा सा आइडिया है हमारा बेक सेल का। हाँ, लेकिन मैं इससे भी डिसएग्री करता हूँ। सिर्फ बेक से लो या कोई टेक जायंट बना लो या कुछ भी बना लो, कोई काम छोटा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही 100%। मैं आपको इस पे मैं सपोर्ट नहीं करता, इंडोर्स भी नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। रिसर्च ये बताती है कि आपके पॉश सेक्टर्स में जो एक बेगर है ना, वो 2 से 2.5 लाख रुपया महीने का कमा के घर मुझे में, लगता है ज़्यादा ही कमाता हूँ। और सर उसका तो खर्चा भी कोई नहीं। नहीं है वो बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है कि इन लोगों के प्लॉट निकलते हैं यार सर, बैरियर ऐसा टाउन ही है। डीएचए में। सर इट्स जो बेगिंग बिजनेस, इट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब्रॉड एज वेल। आप ये देखें ना कि ये बिजनेस, आप इसको बिजनेस कह रहे हैं। ये जो हाँ, तो जो जैसा ये यूएई का क्या हुआ है, ये जो अभी मतलब पहले हर बंदा वीजा लगवा लेता था, अब ये क्या हुआ है? यही हुआ है ना कि आपकी 70% ऑफ योर पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, और उनके जो क्राइम स्टैट्स सब बेगर्स हैं। वो पाकिस्तानी है और वो बेगर्स हैं, तो वो क्या करें? उन्होंने कैसे छांटी करेंगे? आप शक्ल से तो सारे एक जैसे लगते हैं, गिव और टेक। तो ये सर इजी मनी, ये एक तो कहानी डिफरेंट है ना, ये इजी मनी है, सही है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम जब बाहर जाएंगे ना, तो सर हम अपनी टूई भी खुद धोएंगे, कपड़े भी साफ करेंगे, सही है, हम खाना भी खुद बनाएंगे, हम काम भी करेंगे 9 to 7, सही है, और हम सब कुछ करेंगे, और वहाँ हम करने को तैयार और हैं। वो जिंदगी लाश है। वो ज़िंदगी लाश है और वहाँ हम करने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन आप उनको यहीं कह दें कि सर जो आप 9 to 6 में जो एक्चुअली 3 घंटे काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ कर लें, नौकरी के साथ 2 नौकरियाँ कर लें, ठीक है। दो, जिस तरह सर आप मुझे बताएं, आप एक बिजनेस पे रुके, मैं रुका हूँ, ऐसे तो नहीं इनमें से कोई नहीं रुका, ना चट्ठा रुका है, ना लालू चाचा रुका है। आप हर बंदे को देखें, कोई ना कोई डिफ्रेंसिएशन आ रही है। इसकी देख लें, कॉफ़ी मशीनें भी बेचनी है, कंसल्टेंसी भी करनी है। आप कोई भी बंदा ना आजकल के दौर में 2 के बगैर नहीं कर सकता। 2 एक सोर्स ऑफ इनकम आजकल का नॉर्म, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 9 to 6 में काम करो, इसमें 3 घंटे एक्चुअली काम करता हूँ, क्योंकि 9 बजे मैं जाता हूँ और 10-11 बजे तक मैं चिलिंग करता हूँ, चाय से पीता हूँ, उसके बाद 12 बजे ब्रेक हो जाती है। तो आपके प्रोडक्टिव आते हैं, और उसमें भी आप सब आपको उसी में, ये सर माइंडसेट का मसला है। और ये दूसरा मसला ये है कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं, आपका सबसे लो वो होता है रिस्क, कि यानी जब आप ग्रेजुएट करते हैं आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे ही है। तो अगर आप वो 2-3 साल पहले एंटरप्रेन्योरशिप में लगा लें, ठीक है, तो आपने वो गोल्डन हैंडकफ्स और वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना, या वो टैग कि मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, व्हाटएवर, वो नहीं पहना होता, तो आपका उस वक्त सबसे लोएस्ट है कि रिस्क लेना। जब ये लोग कहते हैं ना, हाय मैं 10 साल कॉर्पोरेट में पहले काम करूंगा फिर मैं बिजनेस में, ये बंदे नहीं बनाते कभी। क्यों? क्योंकि 10 साल में वो ग्रो कर चुके हैं। 10 साल में वो पहले साल पे तो नहीं बैठे, 10 साल लेकिन में 10 साल में काम करके उन्होंने अपना रिस्क भी तो खत्म कर लिया ना। कितना? नाउ दे हैव अ हेल्दी इनफ कुशन के वो सर कुछ मेरे try अब्बा कर ने सकते सारी जिंदगी नौकरी की है, कौन सा रिस्क खत्म हुआ? कोई रिस्क नहीं खत्म, सारी जिंदगी यही रहा। मेरे ताए ही 70 नाउ, 75, स्टिल वर्किंग अ जॉब। हैं। तो सर कैसे मसले करें तो करें क्या? सर मैं तो ये देखा है कि कारोबार में बरकत है, कारोबार सुन्नत वाला काम है। तो सर मैं जब तक दुकान नहीं डालता, जब तक मैं प्लाजा नहीं खड़ा करता, जब तक मैं कोई ब्रांड नहीं बनाता, तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ? सर तो अब ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, ये तो वही वाली बात है, जो मैं डिग्री नहीं करता मैं नौकरी कैसे कर, आप करते ही है ना आप। अच्छा फिर मैं एक और चीज़ कहता हूँ, इस वक्त आपने अपनी डिग्री पे कम से कम 50 लाख रुपये सटे, इजी ये 50 लाख रुपये अपने माँ बाप से मांगे जाओ ना कि मैंने कारोबार शुरू करने, कहेंगे नहीं नहीं है, हम गरीब हैं, थे ही नहीं कभी पैसे, ऐसे ही है।
ये माइंडसेट चेंज जब तक नहीं होगा ना, मैं ये कहता हूँ कि जो बंदे BS एंटरप्रेन्योरशिप या BBA एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं ना, उनसे बड़ा लानत। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सर आपका मेन जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो तो आपने जाके गोरों को दे दिया। अब गोरे की डिग्री होगी 2 करोड़ की, ऐसे ही है ना, करोड़ सवा करोड़ की डिग्री होगी, ठीक है, वो आपको दे देंगे अम्मा पापा, जिसमें चांस ऑफ इमिग्रेशन भी रिस्क की है, अनलेस कि आप कनाडा जा रहे हैं, जो भी वो भी हर चीज़ रिस्क है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया यही लेके गए थे कि वाह जी वाह 2 साल का मास्टर्स करेंगे, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, अब 5 साल में ये हो जाएगा। सर मैं तो क्योंकि काम करता था ना एक ज़माने में ये एजुकेशन कंसल्टेंसी का, तो सर मैं वो जो बैच मैंने भेजा था, ये भी करते थे सर, किसी वजह से बंद हुआ लग रहा है मुझे, ऐसे लोगों के बारे में आप कह रहे हैं तो सर मैं बता रहा हूँ ना, जो वो बंदे हैं ना, वो बंदे सारे वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए, हाँ वहां सर, से नहीं सब बना ना, करके। नहीं बना ना सर। वो क्या होता है, आप जिस दिन गए उन्होंने कहा जी इमिग्रेशन पॉइंट्स 50 है, साल गुजरा वो 60 हो गए, साल गुजरा वो 70 हो गए, अब आपने 2 साल गुजार लिए और आपने 50 की प्लानिंग की हुई थी नंबर पॉइंट्स की, अब उन्होंने कहा जी IELTS 9 चाहिए, फलाना एक प्रोफेशनल ईयर भी कर लो, आपने वो किया, अगले साल वो 90 हो गए। देयर इज नो रैट्स रेस, वही ना। अब जैसा मतलब कनाडा में, ठीक है, एक साल उन्होंने 1.5 मिलियन बंदा लिया उन्होंने एक साल में, ऐसा ही है, सही है। वो कहाँ जाएगा 1.5 मिलियन बंदा? आप पाकिस्तान में ले लें, आप उनको नौकरी कहाँ देंगे? कहीं भी ले लें, कोई भी नहीं दे सकता एक साल में। तो यार आपने या तो पहले घर बनाए हुए उतने अपार्टमेंट को, आप किसको बुलाते हो? जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वो बंदे बनानी है, वो पूरे शहर के शहर इस वक्त जो है वो तबाहियां भरी हुई हैं, सही है, और नौकरी किसी को मिल नहीं रही, सब रहना टोरंटो में पाकिस्तान ही है, फिर वो भी तो उधर ही पहुंच गई ना बात। तो बात ये कि ये तो सर्कमस्टेंसेस चेंज करते रहते हैं। अब आपका काम है कि अगर आपके अम्मा ने शौक रहा है कि आपको यार करोड़ों रुपए में हमारे को प्लॉट श्लॉट बेच के आपने उनसे वो पैसे अपने काम में इन्वेस्ट कराने। उसका तरीका ये है कि आप उनको स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखाएं, आप उनको कोई प्रेजेंटेशन दें, कोई नंबर्स दिखाएं, कोई कहें यार मैंने कोई MVP तैयार किए अपने पैसों से, EG के पैसे जोड़ के या जैसे भी मैं कुछ सर करना चाह रहा हूँ। तो वो भी आप पागल नहीं है, मतलब कि अगर वो आपकी सिंसेयर उसमें एफर्ट देखेंगे ना, कोई भी देखेगा तो वो कहेगा अच्छा यार और मैं नहीं कह रहा कि पहले दिन आपको यार मैंने 50 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री लगानी। स्टार्ट स्मॉल, देखो स्मॉल से क्या मतलब है? सर जुनेद की मैं प्लाजा बनाऊं, बेस्ट एग्जांपल प्लाजा बनाऊं, बेस्ट एग्जांपल आपको जुनेद की बताएं। सर जुनेद ने जब ये शुरू करना था, जुनेद मेरे पास आया, उन्होंने कहा मैंने शुरू करना। मैंने जुनेद को कहा जुनेद मुझे पता है तुम्हारे पास इनफ पैसे हैं कि तुम आज आउटलेट खरीद सकते हो, लेकिन मुझे ये फियर है तुम्हारे लिए कि मे बी यू डोंट वांट टू डू इट एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सही है, इन द बिगिनिंग इट सीम्स फाइन, एवरीथिंग सीम्स फाइन, लेकिन डे इन एंड डे आउट वही कप बनाना, मे बी आई वाज रॉन्ग, आई वाज जस्ट, मेरा फियर था ना उसके लिए। तो उससे बेहतर है कि तू ये तो करोड़ का एकदम तोड़ देगा, आउटलेट बनाए 60 लगा देगा जितने, सही है, तू कार्ड से शुरू, कार्ड रेडी, तू कार्ड से शुरू। कार्ड पे तुझे ये समझ आएगी कि तेरे पास इतना स्पेस होगी कि एक कैन यू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन इट? क्योंकि कार्ड से ज्यादा आउटलेट चलानी आई थिंक इजियर है, कार्ड के लंच ज्यादा तो मुश्किल है, ठीक है, और कॉस्ट कम है ना, सही है, सो नॉट कमिटिंग टू मच इनटू इट, ठीक है। आप ले लें अपनी तरफ से कि आप जाके बेवली सेंटर में खोल लिया आपने और आपको पहले दिन कॉफ़ी नहीं बनानी आ रही, हो सकता है ना, क्योंकि नया काम है, ठीक है। सो मैंने से कहा सर आप वो करें, अगर आपको नज़र आता है तो सर आउटलेट तो कभी भी खोल जाएगा, कोई मसला नहीं है। वो सर देखें, उसने 2 साल लगाया, उसको से चीज़ें सीखी, अपने प्रोडक्ट इंप्रूव किया है, कस्टमर बेस बनाई है, अब वो खोल लें, नाम नहीं खोल। सबसे इम्पोर्टेंट कि उसने रियलाइज किया कि वो ये करना चाह, ये इम्पोर्टेंट। लेकिन सर आदि ये तो आपने बता दिया ना, एक आपने एग्जांपल दे दी, दिस इज नहीं सक्सेस स्टोरी के अलावा दिस इज अ प्रिविलेज्ड पोजीशन टू बी इन, अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव दिस। सर नॉन प्रिविलेज्ड लोग भी आपने दी, मैं आपको बताता हूँ, आप मिडिल क्लास लोग ले लें, आप अपर मिडिल या लोअर मिडिल क्लास लोग ले लें, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो करोड़ रुपया डाल के किसी भी दिन आउटलेट नहीं है। अब उन्होंने घर को भी देखना है, उन्होंने अपना भी देखना है, उनको एक इनकम तो चाहिए। सर इन अ वे फ्रीलांसिंग भी तो यही है ना, फ्रीलांसिंग इज आल्सो लाइक योर ओन बिजनेस, it requires absolutely the same thing. Sir, mostly तो मैं disagree करूँगा, most freelancing that is being done is jobs again. You're doing it with a mindset of no, like you're employed
फाइवर अपवर्ड आप कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, आप फिर बिजनेस के कारोबार की बात तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं यार, अब देखो मैं फाइवर पे फॉर एग्जाम्पल एडिटिंग करता हूँ, शुरू में मैं सिर्फ खुद कर रहा था, फिर मैंने ज़्यादा क्लाइंट पकड़ लिए, फिर मैं ज़्यादा एडिटर हो गया, वही हो गया ना सर scale हो ये वाला भी मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखा है ना, कि ये वाले लोगों को फियर होता है कि यार अब आगे मुझे ऑफिस बनाना पड़ेगा, मुझे तनख्वाहें देनी पड़ेगी, तो ये है तो गया। वो है, तो वो कुछ उनका नहीं risk- करते, वो तो उनका रिस्क वो free कैपिटल है। हुआ ना, उनका रिस्क तो कैपिटल। सर ये किस तरह इस बैरियर को कैसे ब्रेक करें, कहाँ से शुरू करें, क्या अगेन काम अगेन करें, क्या दिस ना दिस करें। कोर, और मेरा बिजनेस फेल हो गया तो फिर घर कहाँ से चलाऊं। सर ये जो कोर है ना, वो उस फियर के बियॉन्ड ही वो ना, जो डर के आगे जीता है मॉर्निंग ड्यू। सर अब ये तो और एक बैरियर आपको तरफ खुद क्रॉस आपको करना है। फलस्तीनी फील हो रहा है, दूसरी तरफ आप पेप्सी की मशहूरियां कर रहे हैं, तो ये अब आप फिर ये भी तजाद है। सर वो तो नहीं मार रहे ना यार, एक तो ये बायकॉट से मैं खैर मैं सब रियल व्यूज नहीं दूंगा। लेकिन अभी तक हम इस पॉइंट पे नहीं आए, करें तो करें क्या। सर मैं तो ये बिलीव करता हिम्मत हूँ कि करें। फ्रॉम अ वेरी जिस जो हमारी मेरी जो टेक है, स्कूल में मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज चिल्ड्रन एट दैट टाइम आर फियरलेस, ठीक है, एंड अगर इट्स ऑल अबाउट एक्सपोजिंग देम टू शिट, राइट, ठीक है, एक्सपोज देम टू हमने उनको मैकेनिकल भी दिखा दिया, इलेक्ट्रॉनिक भी दिखा दिया, आपने सेल्स भी दिखा, वो सकता है उनमें से कहीं कोई कहे यार हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, पैशन भी तो चेंज करता है। लेकिन ये सर आपने बहुत लॉन्ग टर्म गोल लेके ये वाला यही स्टेप उठाया। सर कोई सोल्यूशन नहीं इस है। वक्त हम और कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए जो which are ripe to open their businesses instead of training children mind बनाना, वो एक बात सर थी। उस वो सर 5-10 सालों के बाद हो सकता है हमें और स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप, एफर्ट्स, हर चीज नजर आए। अभी क्या किया जा सकता है? आर देयर एनी शॉर्ट टर्म चीजें जो आपको लगता है कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या लोगों को बता सकते हैं, या लोग खुद अपने एंड पे कर सकते हैं कि आज से ही हम बूम इन सर स्मॉल सबसे बड़ी बात ये है कि डूअर बने, थिंकर नहीं। जो भी एक्शन है, जो भी आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर तो बस। आपका पैडल कोड क्यों नहीं खुला अंदर? सर मैंने क्योंकि शुरू में आपने मुझे कहा है कि जो आइडिया आता है तो कर देता है, मैं सोच के करता हूँ। मैं पैडल ये पैडल हवाई का है। कोड मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि पैडल की कोड भी मेरे पास अभी फुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मेरे पास होती शायद मैं कर चुका हूँ। अगर मेरे पास सपोज को 70 लाख रुपए रेडी पड़े होते ना, ये लो, तो मैं कर देता शायद। और ये सर आप पैसे सोचते भी ही तो रहते मुझे सर। पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये अब अभी आप पिछले कह रहे महीने हैं- मैंने पिछले साल मैंने ये पूरा कंटेंट स्टूडियो खोला है, तो इसको फिर तुम्हारा खाली पैसे नहीं लगे, तो ये सर किधर पैसे लगे हैं? वही आपके पास बिल्डिंग थी पहले, उसी को आपने कहा चलो यूज करें। इक्विपमेंट आपने लेके चीजों से दिया चीजें मुझे। बना रहे हैं ना माइक के यार। अलावा भी और equipment हमारे आपने जैसे क्लाइंट्स की वजह से ही आज आपके पास एक सही है, कोई शक लेकिन ये वाली जो कंटेंट स्टूडियो वाली हिम्मत थी कि नाम लिखो और काम शुरू करो और लोगों के पास सर जाओ, क्योंकि मैंने ये कहाँ से लाए? सर क्योंकि मैंने पहले से ये 500,000 दफा ये कर चुका सर जिसने नहीं किया वो क्या करे? हूं। वो इसी तरह करेगा, वो मेरी तरह पहले फेल होगा, जलील होगा, फिर उसके बाद वो ये। सर कोई भी चीज मैंने ये देखा है दुनिया में, कोई भी चीज पहले 1-2 साल तो आपसे लेगी, वहां में वो नौकरी क्यों, वहां में उसको स्किल क्यों, तो 2 साल की किधर फारिग है। आप ये पहले से लिख लें। अब ये आपने सोचना है कि क्या आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये 2 साल जाया करेंगे, या आप यूनिवर्सिटी के फौरन बाद करेंगे, या या आप on कॉर्पोरेट के फौरन बाद ground काम करेंगे, नहीं या आप कॉर्पोरेट के बीच में रहते हो। सर ये तो लगेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जो आपका, अब जैसा फॉर एग्जांपल जुनैद हैड 0 बिजनेस स्किल्स व्हेन ही स्टार्टेड, ठीक है, और बहुत चीज़ सारी चीज़ें हम इसको बताते थे, उसको समझ नहीं आती थी कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, बट अब वो मैं कहता हूँ मेरे से बेहतर है, ऑन द जॉब सीखनी है ना उसने। अब वो भी ये भी नौकरी कर रहा था, ठीक है, बैरियर डाउन में भी इसने किया है, सेंटोरस में भी इसने की है, ये कर रहा था, अपने डंपर भी चलाए हैं, ठीक है। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अब आपको पता है, उसको कह रहे हैं यार 2 करोड़ की डिग्री की है और साथ वो कॉफियाँ बेच रहे हैं, सही है तो ये बात को सोचेगा यार ये क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है सची कि अगर वो बंदा आज 2 साल के रगड़े के बाद या 3 साल के रगड़े के बाद यहाँ पे है, तो आपको नजर आता है ना कि यार उसने फिर तन मन धन अपना डाला है इस चीज़ में। जब तक आप इतना पैशन किसी चीज़ के बारे में रखते हैं, ये मेरे हाथ जुड़े बिजनेस में, और मज़े की बात है मेरा ये वाला पैशन पैसे के लिए, तो आप उसे कुछ भी करें, ये गेम होनी चाहिए, आप ऐसे समझें। अगर आप पैशनेट है ना पैसों की, पैसे के लिए कुछ भी कर दे। कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छा इसकी लिमिट्स हैं? मतलब कि मैं तुझे मतलब ऑब्वियसली मैं ब्रॉथल नहीं खोलूंगा, हाँ नहीं खोलूंगा मैं हाँ क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ब्रॉथल नहीं खोलूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन अ फील्ड व्हिच इज अनरिलेटेड बट द अपॉर्चुनिटी इज ग्रेट, आई कैन अर्न गुड मनी, तो मैं पैशन ले आऊँगा। तो आपको लगता है कि आप इतना ग्रिट है आपने कि आप उसको मुझे लगता है लुक थ्रू कर मैंने सकते सर अपनी विल के अगेंस्ट एजुकेशन इंडस्ट्री में टाइम गुजारा है, मैंने सब सीख लिया,
ये मुझे जहर से बुरा लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री ऑन इट्स ओन। लेकिन आपने उसमें अपना एक वो मैंने रास्ता टाइम बना गुजारा लिया। है, मैंने टाइम गुजारा है, मैं अपने अगेंस्ट जाऊँ अपनी बिल के कि यार तू यही करेगा ताकि तुझे आइंदा ये मसला ना हो। फिर मैंने सर अपने दिमाग में सोचता रहता मुश्किल चीजों से भागने वाला जो मसल है वो आपने किल कर दिया। था, आपने क्रिएट आपने कहा यार जो मुश्किल है वही करना है। वही करके देख लो। अपॉर्चुनिटी थी ना, अब मेरे साथ व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन? क्या ही होगा, बोर हो जाओगे, पैसे तो मिल रहे हैं ना। देखो वही वाली बात है, इवेंचुअली अगर आपके सारे ड्रीम्स लिंक्ड पैसों से, मैंने ट्रैवल, सबका एक तो ड्रीम है ट्रैवल करना, ट्रैवल ठीक है, सबका यही ड्रीम है, ट्रैवल और फूड ब्लॉगर तो हर कोई आता हर कोई, ठीक है। तो उसके लिए पैसे चाहिए, अब वो कहाँ से आ रहे हैं? हलाल करो, कोई शक नहीं है, हलाल करो, लेकिन जरूरी नहीं। अब मेरा नहीं ख्याल कि तू पैदा हुआ उन्होंने कहा था मैंने कैंडलें बनानी, I don't think so, right? Like, I mean, how do you make someone passionate for this? Maybe you're passionate about manufacturing, or you're passionate about, बिल्कुल ऐसे ही है। right? So then it is agnostic कि वो आगे क्या प्रोडक्ट है या आगे क्या मुश्किलात हैं या whatever, right? फिर वो agnostic हो जाएगी। तो तुमने कहा कि एक प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम है, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। Exactly. So However it doesn't you see matter. It doesn't matter. मेरा ये ख्याल है सर, ये भी एक entrepreneurship just like any skill is a practice. There is no shortcut. There is no course. There is no degree that can teach you what on ground shit will teach. मैं तो सर प्लान के बगैर बेच हो जाता हूँ। फायदा क्या प्लान का? जब आप अंदर जाओगे आपको नई इन्फॉर्मेशन आ रही तो प्लान। ये बात तो सच है। ये बात है ना, मैं ये बात तो सच ये मैंने बहुत दफा देखा होते हुए अपने साथ। हम प्लान करके जाते हैं, ये वो ओ जी ये हम करेंगे वो हम करेंगे। शूट की एग्जांपल ले लें, आप अपनी तरफ से अपना सारा इक्विपमेंट लेके जाएंगे, सब कुछ होगा, एक दिन वो तार नहीं चली वो इक्विपमेंट, सही है, हो सकता है ना, ठीक है, बढ़ गई प्लानिंग से। अब आपने ऑन योर फीट सोचना है कि यार अच्छा वो कहाँ से आ जाएगी, वो बंदा भेजूंगा, ये बंदा भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उतनी देर में क्लाइंट को कैसे नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली। तो ये जब आप ये कारोबार भी खोलते हैं ना, इवन द केस अगेन जुनैद के केस में, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू कम व्हिच इज हिडन। फॉर एग्जांपल एक कोई मसला आता है कि जी टैक्स बढ़ा दिया कॉफी बीन्स पे एकदम से, आप चला है बिजनेस के ऊपर एकदम से एक बहुत बड़ा लोड आ, ये होता रहता है। हमारे पे आया स्कूल का 20% ऑफ दे, 30% ऑफ दे दें कोविड में, कैसे टीचर्स को सैलरी कैसे दें? खर्चे हमारे 30% कम तो नहीं। हाँ, बच्चे हमारे 30%, हाँ खर्चे हमारी कम नहीं हुए, रेंट कम नहीं हुआ, राइट? रेंट तो रिटेन करना है ना बिल्डिंग को जब तक कोविड खत्म हो। सो उड़ गए, बच्चे निकाल लिए लोगों ने, सही है। अभी जो पिछले दिनों था कि आप जो समर्स की सैलरी नहीं देंगे, आप वो तनख्वाहें देंगे, सब करेंगे, लेकिन आप फीसें नहीं ले वो नहीं सकता ना, बिजनेस बहुत ऐसी चीजें तो आती रहती है। तो ये अगर आप आपने सीधा पॉइंट्स का निचोड़ निकालें इस पूरी इतने लंबे ज्ञान का, एक तो ये कि यूएई जाना तो बात कटवा के जाए, यूएई जाना है तो बाल कटवा बिग बहुत जरूरी था, ये हाईलाइट है। हाईलाइट और कुछ सीखे ना सीखें ये सीख ले। और दूसरा यही है कि सर लाइक एनी स्किल इन द वर्ल्ड, इट इज प्रैक्टिस, इट इज गोइंग इनटू इट। बहुत दिन होते हैं, सोच को बड़ा करें, थोड़ा रिस्क की एपेटाइट बढ़ाएं, क्योंकि एट दिस डे एंड एज और इस में गुजारा नहीं है, नौकरी में इंस्टेड ऑफ सबको गालियां दें, सॉल्टी होएं और खबरों को सर मैं अब मेरा ये हुआ कि डू समथिंग अबाउट इट, डू इट, जस्ट डू इट। ज्यादा से ज्यादा आपने नहीं बहुत ज्यादा रिस्क लेना, आप ना अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ें, आप ना बाकी चीजें करें, लेकिन आप साथ साथ कुछ ना कुछ सर छोटा मोटा शुरू कर मेरे पास इतने लोग आते हैं जी कंटेंट बनाना है, ठीक है। अब मैं अपने क्लाइंट का नाम ही लूंगा, लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ, एक खातून है, उन्होंने पूरी वीडियो हमसे शूट कराई, ठीक है, और वो वीडियो ऑन इट्स ओन बिल्कुल ठीक है, वेल शॉट है, सब कन्वे हो रहा है मैसेज, लेकिन उसके दिमाग, अब उससे कोई वीडियो आज से पोस्ट नहीं की, और आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन दैट शी इज वर्किंग विद, ठीक है, बट वही ये परफेक्ट नहीं है मेरे दिमाग में। तो आपने जर्नी नहीं शुरू की, आप बैठे रहे, आप उधर ही थिंकिंग फेज, प्लानिंग फेज में ही फंसे रहेंगे, बस भाई, और आप उधर ही घूमे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि अभी आप मतलब घर में ना बस्ते में चीजें डाली जा रहे हैं, आपने भी चलना है भाई, आपने पैदल जाना है, अभी धूप मिलनी है, छांव मिलनी है, बारिश होनी है, क्या होना है आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता तूफान आ जाएगा, आपको नहीं पता कि जलजला आ जाएगा, आपको नहीं पता बिल्कुल वैसा हो जैसे आपने सोचा था, आपको नहीं पता। आप क्यों बैग में चीजें तुम ही जा रहे हैं, आप चलने देना। जैसे बड़ी दफा लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं दुबई, और दुनिया जहाँ की मॉस्किटो रिपेलेंट भी रख लो जी, फलान वो उतों भी मिलती है यार, उतों ले लो, सही है, पैराडॉल भी इतों ही ले जाओ जी, टमाटर भी इतों ही ले जाओ, सही है, क्यों हो, आप कोई आइलैंड में तो नहीं जा रहे ना, सही है। यही मैं कहता हूँ सर, आप स्टेप लें, कदम बढ़ाओ जवानों, हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाएं,
और लेना शुरू करें। बिल्कुल बेसिक सी प्लानिंग करें और बस जो आपको शुरू समझ करें। है उसको टेस्ट बाकी करें। लर्न ऑन द जॉब, ये- क्योंकि आपने कोई कॉर्पोरेट भी शुरू किया, आप पहले दिन से तो नहीं आपको पता था आपने क्या आपको काम कम करना, से तो कम जाके 6 सीखा महीने जाके से स्टेबल होते ऐसे हैं। ही है, आपका कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कॉर्पोरेट आपको डंप करती है। कॉर्पोरेट आपको एक बहुत छोटा सा रोबोट बना देती है, छोटा सा कॉग पीस का वो बना देती है। आप छोटे कॉग से बना दिया आपको हाँ, एक आप बड़ी सी। सोच ही नहीं सकते बियॉन्ड से ज्यादा कि यही मेरा काम था, ओहो मैंने इतना ही करना था। तो मतलब अगर आप यही करते रहे तो ये आप ओवर टाइम आप लेकिन ना, सारा कुछ लूज कर देखिए देंगे एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर मल्टीटास्किंग ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। ठीक है, ये स्किल रोज कुछ नया, एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कुछ ना Exactly. कुछ नया आ जाएगा और आपने अब फिगर आउट करना है। दिस इज अ स्किल, इट इज नॉट टॉट, यू आर नॉट बोर्न विद इट। यू ब्रदर ह्यूमंस आर बेटर व्हेन दे आर डूइंग वन टास्क। लेकिन आप ये देखें एज एन एंटरप्रेन्योर, यू आर आल्सो द एचआर पर्सन, यू आर आल्सो द अकाउंटेंट, यू आर आल्सो द फाइनेंशियर, यू आर आल्सो द मार्केटिंग। एवरीथिंग, क्रिएटिव, मार्केटिंग, तो अब ये सेल्स। सारे स्किल्स आपके पास हैं। आपको भी मार्केटिंग का पता है, मुझे भी मार्केटिंग पता है, जबकि मेरा काम है और आपने बिजनेस चलाया है। लेकिन आपको भी पता है ट्रेंड्स आजकल क्या चल रहे हैं अपना। सर ये जरूरी आपका है। ब्रेन एक्सपैंड होता है। आप इसलिए ये जो वही एट द एंड ऑफ द डे नौकरी आपको एक डब्बे में बंद कर, आप कमाएंगे ज्यादा, रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा लेंगे, लेकिन आप कमाएंगे ज्यादा, आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, और आप You fail भी overall ज्यादा होंगे, और आप fail fail भी भी ज्यादा होंगे, और धक्के रगड़ा भी खाएंगे खाएंगे। सर। ऐसी ऐसी स्टोरीज के आप कहते हैं कि यार ये हो कैसे सकता है। ऐसे ही